इंदौर से, जहां पर घर में घुसकर व्यापारी चिराग जैन की हत्या की गई। आरोपी ने चाकू से हमला कर व्यापारी की हत्या की। बिजनेस पार्टनर विवेक जैन ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक के बेटे ने आरोपी की पहचान की है। व्यापार को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कनाडिया थाने के मिलन हाइट्स की घटना बताई जा रही है। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, फिलहाल तो पुष्टि हो चुकी है कि वारदात को किसने अंजाम दिया था, लेकिन ऐसा क्या विवाद था जिसमें हत्या ही कर दी गई? कोई जानकारी इस पर? देखिए, जो पुलिस से फिलहाल जानकारी मिली है, इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि जो विवेक और चिराग है, उनके बीच में ही कुछ व्यापार को लेकर काफी दिनों से कुछ विवाद चल रहा था और यही विवाद का कारण जो है हत्या की वजह बनी है। फिलहाल इस बात को जांचा जा रहा है क्योंकि जो वाटर पंप होता है उसका व्यापार चिराग और विवेक दोनों ही करते हैं और इससे संबंधित ही दोनों के बीच में लंबे समय से कुछ विवाद चलता आ रहा था। इसके पहले भी कुछ विवाद हुआ था, ऐसा फिलहाल पुलिस की जानकारी सामने आया है। और जिस तरीके से जिस समय पर ये शनिवार अल सुबह यह घटना बताई जा रही है, जब जो विवेक है वो चिराग के घर में दाखिल होते हैं और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि जिस समय पर हत्या की थी उस समय पर उनकी पत्नी जो है वो जिम गई हुई थी और बेटा अंदर कमरे में सो रहा था। चिल्लाने की जब आवाज आई, भागते हुए बाहर आया तो उसने विवेक को घर से बाहर भागते हुए देखा और उसकी पहचान जो है खुद विवेक ने की, खुद उनके बेटे ने की है। तो इस मामले में फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया। यह भी साफ हो गया कि हत्यारा कौन है, लेकिन हत्या की वजह जो है वो बताई जा रही है कि व्यापार में कुछ। चलिए रवि, तो फिलहाल केस सर्च कर लिया गया, पुलिस की जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वजह फिलहाल क्लियर नहीं है। तो आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपको इंदौर से बताते, जहां पर घर में घुसकर व्यापारी चिराग जैन की हत्या किए जाने का मामला। आरोपी ने चाकू से हमला कर व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया है। बिजनेस पार्टनर विवेक जैन ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मृतक के बेटे ने आरोपी की आखिरकार पहचान कर ली है। व्यापार को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। रवि हेमराज सिसोदिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या और जानकारी है? देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ मैं मिलन हाइट्स के 8वें माले पर। यह काफ़ी प्राइम लोकेशन की बिल्डिंग है, जहाँ पर C1 ब्लॉक और फ्लैट नंबर 806 में चिराग जैन अपने परिवार के साथ में रहते थे। बताया जा रहा है कि इस फ्लैट के अंदर वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में रहते थे। आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही है, जब वो अपने परिवार के साथ में घर में थे। उनकी पत्नी जो है वो उस वक्त जिम गई हुई थी और 10 साल का बेटा जो है वो घर में सो रहा था। उस समय पर उनके बिजनेस पार्टनर जो है विवेक, वो अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद वे उनके बीच में कुछ कहासुनी होती है और घर में ही, उनके ही घर में जो सब्जी काटने का चाकू होता है वह मौजूद था और उसी को उठाकर उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर चाकू से हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इतने निर्मम तरीके से ये हत्या की गई है कि जो चाकू, सब्जी काटने का चाकू है, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। फिलहाल उनके परिजन जो है उनको तुरंत अस्पताल लेकर पहुँचे, लेकिन चूँकि मौके पर ही उन्हें इतनी बार किया गया था कि उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बताया जा रहा है कि उनका बेटा जो है 10 साल का, वो घर में मौजूद था जब पूरी चीख पुकार हुई। उस वक्त वह जो उनका बेटा है वो उस वक्त बाहर आता है और आखिरी समय भागते हुए वो जो है अपने पिता के आरोपी जो हत्यारा है उसको देखता है। हमारे साथ में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी दीपक जी हैं। दीपक जी, क्या इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल पूरा सामने आया? अभी आप लोग पहुँचे हैं, क्या क्या मौके पर साक्ष्य मौजूद है? ये जैसे मॉर्निंग में सूचना मिली थी नेबर के उससे कि है ना एक फ्लैट नंबर 806 में मर्डर हो गया है। तो मॉर्निंग में जो CCTV जब वो सब चेक किए थे हमने, तो उसमें दिख रहा है कि उसका उनके बिजनेस पार्टनर अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। एंड उनकी जो वाइफ है वो जिम गई हुई थी। यहाँ पे 3 ही लोग रहते हैं, वो उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ और उनका छोटा 10 साल का बेटा। तो बेटा सो रहा हुआ था और जैसे ही उनके फादर की चीखने की आवाज आई तो वो ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिएगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।